न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 49 नंबर प्रश्न से इसको कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 48 प्रश्न कवर किए थे, तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसको देख सकते हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको देख करके आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो राठ हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में ये उत्सव पैलेस के सामने चौपरा मंदिर रोड पर आप हमारी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 49 नंबर प्रश्न से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ठीक है, गंडक नदी, गंडक सिंचाई परियोजना की बात हो रही है, तो इन किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ये है अपना बिहार और यूपी। ठीक है, बिहार और यूपी, ये आपका चमक रहा है बोर्ड, तो इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, है ना। बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका क्या है? गंडक सिंचाई परियोजना का एक संयुक्त प्रयास है बिहार और यूपी का। और 1959 में एक समझौता हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि इसका कुछ हिस्सा नेपाल को दिया जाएगा। तो 1959 के एक समझौते के तहत इसमें 4 नहरें और एक शक्ति गृह, एक पावर हाउस हम लोग क्या कर रहे हैं, नेपाल को बना करके दे रहे हैं। फिर दूसरा है, व्यावसायिक उपयोग के लिए फल फूल और सब्जियां उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यावसायिक उपयोग के लिए, जो व्यावसायिक उपयोग, वैसे सब्जी तो कई लोग भी घर में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बात व्यावसायिक की हो रही है। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए जो सब्जियाँ और फल फूल, ठीक है, फल फूल और सब्जियाँ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हार्टिकल्चर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? हार्टिकल्चर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फल फूल और सब्जियों को उगाने से लेकर के उनको मार्केट में बेचने तक की चीज़ों को यहाँ पर सीखा जाता है। उसको हार्टिकल्चर विज्ञान कहते हैं। उसमें हार्टिकल्चर में ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। फिर है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर इसके इसलिए कहा जाता है, इसके कपास उत्पादन के लिए, इसके कपास उत्पादन के लिए। ठीक है, इसके कपास उत्पादन के लिए इसको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? मानचेस्टर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं हमारे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप, इन प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर के बैठना है आप लोगों को, इसको लिखते जाना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ सकें। ये तो प्रश्न चल रही हैं, इसकी थ्योरिकल क्लास भी, डीप क्लास भी चलती हैं जो हमारी वीडियो पे पड़ी हुई हैं, और कुछ अभी आपको और भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। और 1966 से 67, 1966 से 67 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसका एक शुरुआत में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे अमेरिका के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो वो क्या माने जाते हैं? वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और उनने शुरुआत करी थी नॉर्मन बोरलॉग ने। वो अमेरिका के थे, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन इसके जनक माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का होता है। तो 1 रुपये की नोट पर और 1 रुपये के सिक्के पर ये किसका हस्ताक्षर होगा? वित्त सचिव का होगा।
और बाकी के नोट कौन जारी करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। फिर है 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या थी? तो ये है 30 से 35%। तीस से 35% शहरीकरण की स्थिति है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना, ऑस्ट्रिया में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात हो रही है, ये कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 1957 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 167 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 167 देश। 167 देश इसमें शामिल हैं। फिर है किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए किसका योगदान होता है? किसी भी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए किसका योगदान होता है? तो यहाँ पर 3 चीज़ों का योगदान होता है। पहला वर्षा का, ठीक है, दूसरा वायु की गति का, ठीक है, और तीसरा आर्द्रता का। तीसरा आर्द्रता का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है इराविकुलम वाला, ये इसमें इंपॉर्टेंट पे क्लिक कर लो। ये इराविकुलम वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है केरल में। कहाँ पर है ये? केरल में है। ये केरल में कहाँ है? इडुक्की जिले में। इडुक्की जिले में ये स्थित है केरल के। और ये जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये केरल के इडुक्की जिले में है। और ये किस लिए जाना जाता है? तो ये तितलियों, पक्षियों और जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। और इसमें ये चाय के बागान इसमें उगाए जाते हैं, पहाड़ों पर चाय के बागान होते हैं। और उसमें लहरदार खेतों पर ये एक विशेष प्रकार का, जो आपने देखा होगा, कई फिल्मों सीन देखा होगा कि पहाड़ों पर ऐसे लहरदार खेत हैं और इसमें एक धुंध छाया हुआ है ना, सफ़ेद सफ़ेद धुंध छाया रहता है, और उसी में चाय की खेती। तो इस प्रकार के इसके लिए फेमस होता है क्या? हमारा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, इडुक्की ज़िले में। और ये लहरदार खेत, तितलियों के लिए, चाय के बागानों के लिए ये फेमस है। ठीक है। फिर है कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बल वेग त्वरण विस्थापन किस प्रकार की राशियां हैं? तो बल वेग त्वरण किस प्रकार की राशियां हैं? तो ये सब की सब सदिश राशि हैं। कैसी हैं? सदिश राशियां, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास पूर्ण हुई और हमने आज की क्लास में इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अगले क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। हमने आपसे कहा था इसमें हम कई हज़ार प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में रामबाण का काम करेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो इनको याद करते चलिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। और इसी की हमारी सुपर फास्ट शॉर्ट वीडियो भी आपको उपलब्ध कराई जा रही है जल्दी स्पीड में रिवीजन करने के लिए, और इसकी डीप क्लास भी आपको पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा
और जो भी आपके घर में और भी भाई बहन तैयारी करें तो उनको चैनल को ज़रूर शेयर कर दें।